जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भी बकरी पालन कैसे शुरू करेगा, ये हमारा 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 24 घंटे पहले बकरी क्या सिग्नल देगी, ब्याने से 24 घंटे पहले बकरी के क्या सिग्नल, क्या सिम्टम होंगे, बॉडी लैंग्वेज से कैसे पहचानेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अभी होता है कि बकरी की डिलीवरी कैसे कराएं, बकरी की डिलीवरी करते समय में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं या प्रिपरेशन करके रख सकते हैं जिससे कि हमारी बकरी की डिलीवरी आसान हो जाए और कोई नुकसान होने से बच सकें, हम बकरी की जान को कोई खतरा ना हो। क्या क्या सावधानियां बरतें और बच्चे सुरक्षित होने के बाद भी उनको क्या क्या बीमारियों से बचा सकता है, तुरंत क्या कर सकते हैं, ये 2-3 टॉपिक पे हम बात करेंगे और देखेंगे बकरी की लाइव डिलीवरी होते हुए हमें क्या क्या समस्या आई, क्या क्या नहीं। तो चलिए भी करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये जो मेरी बकरी देख रहे हैं, देखिए इसने मतलब कि लेबर पेन शुरू हो गया है और इसके जो है पानी का एक छोटा सा वाटर बैग जो है वो बाहर आ गया है। तो मतलब कि बकरी अभी ब्याने वाली है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 24 घंटे पहले क्या क्या सिग्नल होते हैं, तो वो सिग्नल इसने दे दिया। देखिए ये बिल्कुल एकांत में आके खड़ी हो गई है, बाकी बकरियाँ बाहर चल रही हैं, कर रही हैं, लेकिन ये बकरी आके बिल्कुल कमरे में एकांत में खड़ी हो गई है। और इसके लिए हमने प्रिपरेशन क्या करना है कि इसके लिए थोड़ी सी सॉफ्ट जगह बना देनी है और 1-2 आपने कट्टा या ऐसा चीज़ ला कर रखनी है जो बच्चा होने के बाद हम उसको बच्चे को उसके ऊपर लटा देंगे। तो बकरी देखिए जोर नहीं लगा रही है, लेकिन उसका जो है वाटर बैग आ गया है। अब बकरी ये क्या है, फर्स्ट टाइम है जी, बकरी फर्स्ट टाइम इसका डिलीवरी होने वाला है, तो इसलिए बकरी को भी उतनी नॉलेज नहीं है। और देखिए मेरी पत्नी कोशिश कर रही है। अब ये आपको लगता है कि काफ़ी समय हो गया वाटर बैग आए हुए बाहर और बकरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपने देखिए ये तरीका लगाना है। बकरी का पेट सेंटर से थोड़ा सा पीछे से पकड़ के उसको 1-2 बार उठाना है, ताकि जो बकरी का जो वाटर बैग है जिसके अंदर बच्चा रहता है, जो थैली जिसमें बच्चा पलता है थैली में, वो थोड़ी सी बाहर आ जाए और उसके बाद बच्चे के जो खुर है, आगे वाले पाँव जो हैं वो आ जाएँ। तो आपने थोड़ा सा कोशिश करना है बकरी का पेट पकड़ के ऐसे थोड़ा सा सेंटर से इसको थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करना है। और ये देखिए हमने प्रेस करने की कोशिश किया है, थोड़ा इंतजार करते हैं फिर देखते हैं भाई। तो दोस्तों ये जो आप पीछे बकरी के पूंछ के पीछे आप जो पानी वाली थैली देख रहे हैं, इसको आए हुए कम से कम आधा घंटा होगा, आधे घंटे से ज़्यादा 35-40 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक बकरी जोर नहीं लगा रही है क्योंकि बकरी बैठ नहीं रही है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, बकरी को बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भी ये समस्या फेस होती है कि बकरी की जो ये वाटर बैग जो पानी की थैली आ गई है लेकिन बकरी का बच्चा बाहर नहीं आ रहा और ना ही बकरी जोर लगा रही है, तो आपने क्या करना है, बकरी को बैठाने की कोशिश करनी है। बैठाने का तरीका देख लीजिए, बकरी को पकड़ के उसकी आगे वाले दोनों पैर फोल्ड करने हैं आपने। आगे वाले दोनों पैर फोल्ड करेंगे तो बकरी के पीछे वाले पैरों में बाहर आएगा, पीछे वाले पैरों में बाहर आएगा तो बकरी बैठने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने बकरी गिराना नहीं है, ध्यान रखना, बकरी को गिरा मत देना, प्यार से आराम से तरीके से बैठाना। जैसे मेरी पत्नी कोशिश कर रही है ऐसे आराम से तरीके से कोशिश करनी है। तो लो भी मैंने वीडियो रोक के उसकी हेल्प करके बकरी को बिठवा दिया है। एक बार बैठ जाए बकरी, जो बकरी बैठ गई है, साथ में हमारा बिट्टू भी हमारे साथ हेल्प कर रहा है और वो सीख भी रहा है कि डिलीवरी होते समय क्या क्या समस्या आ सकती है, क्योंकि आगे जाके उसी ने ये सारा काम करना है। तो बिट्टू को आज से हम सिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बकरी को बिठा दिया, लेकिन बकरी की देखिए क्या कर रही है, बकरी जोर बिल्कुल नहीं लगा रही है। बकरी जोर नहीं लगा रही है, इसलिए आपने थोड़ा सा पेट को थोड़ा धीरे धीरे मुलायम मुलायम प्रेस करना है ताकि बकरी को हौसला ही मिलता रहे और थोड़ी सी बकरी जोर लगाने की कोशिश करे। लेकिन देख रहे हैं आप कब से बकरी को बिठा रखा है, बकरी अभी तक जोर नहीं लगा रही है और ना ही कोशिश कर रही है। लेकिन मेरी पत्नी ये काम बहुत अच्छा कर रही है कि उसकी हेल्प कर रही है, उसको थोड़ा सा सांत्वना दे रही है। तो मैंने अभी मोबाइल मेरे वाला बच्चे को दे दिया है और मैं भी हेल्प करने आ गया मेरी पत्नी की, जो मैंने बकरी को आगे से बिठा लिया है और पत्नी चेक कर रही है कि वल्वा पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ गई कोई। थोड़ा सा आपने ऐसे हाथ लगा के फील कर सकते हैं, लेकिन जब तक वाटर बैग नहीं बाहर आ रहा तब तक हम कोई हेल्प तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कर सकते हैं, 2 फिंगर वाला भी आइडिया अपना सकते हैं, लेकिन अभी हम टाइम लेंगे, इतनी जल्दी ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे, बकरी बैठ रही है तो जोर लगाने की इंतजार करेंगे उसका। नहीं भी बकरी फिर से उठ गई है और अपने से कोशिश की है काफ़ी हमने, लेकिन बात नहीं बन रही। तो मुझे लगता है अभी एक्सपीरियंस बल्लेबाज को बुलाना पड़ेगा। तो बिट्टू पापा को बुला के ले आओ भाई। लो भी दोस्तों पापा जी आ गए अभी एक्सपीरियंस बल्लेबाज। तो अभी वो अपना तरीका लगा रहे थे, वो भी सेम तरीका जो हम कोशिश कर रहे थे, बकरी को बैठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं भी बिट्टू को फ़ोन पकड़ा के पापा जी की हेल्प करता हूँ।
तो देखिए मैंने क्या किया है, आगे वाले पैर पकड़ लिए बिठाने के लिए और पिताजी ने पीछे वाले पैर पकड़ के बकरी को ज़मीन पे बिठा दिया, क्योंकि बकरी ज़मीन पे बैठेगी तभी जोर लगाएगी। और पापा जी देखिए पहले पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और अब देखिए ये फ़ायदा हुआ है, बकरी को बिठा के उसको 2-3 मिनट लगे हैं, बैठे हैं, तो कोशिश कर रही है कि बच्चे को प्रेस करने की। बाकी बकरी खुद जोर नहीं लगा रही है, तो इसका मतलब है अभी जो मैंने बताया था कि 2 फिंगर वाला ऑपरेशन हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। पर इंतज़ार करते हैं पापा जी क्या करते हैं, क्या पता कोई नई टेक्निक सिखा दें, कोई नई चीज़ सिखा दें। लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है, अभी तक बच्चे का जो है ना पैर जो खुरड़े जिसमें बच्चा रहता है वो वाटर बैग बाहर नहीं आया है। तो अभी तक पापा जी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं पर क्या नई टेक्निक लगाते हैं। तो देखिए काफ़ी हमने इंतज़ार कर लिया, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर पापा जी उठे, हाथ धो के आए साबुन से, और फिर 2 फिंगर ऑपरेट वाला जो मैं कह रहा हूँ कि एक बार किसी भी तरह से बॉडी के अंदर वाल्वा पार्ट के अंदर उंगली दाखिल करके, हाथ दाखिल करके बच्चे का जो सिर जहाँ पर पैर, उसके जो पैर हैं वो बाहर निकालने की कोशिश करना है। बच्चे के जो आगे वाले खुरड़े हैं, जो पैर हैं, वो बाहर निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि बकरी खुद प्रेस नहीं कर रही, बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रही, कोशिश नहीं कर रही है। तो हमें ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। वैसे आप बिना जानकारी के ये घर पे ट्राई ना करें प्लीज़, बिना जानकारी के ये काम घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि जब तक आपको ट्राई नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे। बिट्टू भी देखिए कोशिश कर रहा है, और बिट्टू की मम्मी भी कोशिश कर रही है, ताकि जो बच्चे की आसानी से डिलीवरी हो जाए, बकरी काफ़ी परेशान ना हो। तो पिताजी देखिए पहले हाथ धो के आए साबुन से अच्छे से, फिर हाथ साफ किए, फिर थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, हाथों पे लगाया, और फिर जो है बच्चे के खुरड़े खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए भाई सफलता हासिल लगती हुई। देखिए एक पैर आ गया है, लेकिन एक पैर को अकेले को मत खींच देना, दोनों पैर एक साथ आएंगे, दोनों पैरों को एक साथ खींचेंगे, ये ध्यान रखना। ये सीखने वाली बात थी यहाँ पर अच्छी। एक पैर मिल गया था, चाहते तो वो एक पैर को खींच सकते थे। ये देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, एक पैर आ गया है, लेकिन एक पैर को नहीं खींचना है, दोनों पैर एक साथ लेने हैं और एक साथ खींचने हैं, वरना पैर में कोई दिक्कत हो सकती है और बच्चा फंस भी सकता है बीच में। तो दोनों पैर निकाल लेने हैं ऐसे, हाथ अंदर करके। वैसे तो इस वक्त हाथ में दस्ताने पहने होने चाहिए, लेकिन दस्ताने अवेलेबल नहीं थे अभी। तो पिताजी ने क्या किया है, दोनों हाथ अपने अच्छे से साबुन से धो के, उसके बाद ड्राई करके, उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल हाथों पे यूज़ किया है। और पिताजी के नाखून नहीं हाथ पे, ये ध्यान रखना। डिलीवरी करा रहे हैं, 2 फिंगर आप एंटर कर रहे हैं। ये लीजिए भाई, बहुत ही खुशी की बात, देखिए भैया, हाँ क्या बात है, दोनों खुरड़े बच्चे के आ गए हैं, लेकिन अभी भी सर नहीं आया है। थोड़ा सा पिताजी खींच के कोशिश कर रहे हैं, और देखिए बॉडी को प्रेस किया, और ये लीजिए भाई एक बच्चा बाहर आ गया है भाई, पहला बच्चा बाहर आ गया है। और देखिए पिताजी ने निकालते ही सबसे पहले आपने क्या करना, उसके जाले जो उसकी बॉडी के साथ लिक्विड लग गया है वो जाले हटाने। लेकिन पिताजी ये काम मत कीजिए, आते ही उसका जेंडर मत चेक कीजिए, उसको आके सांस तो लेने दो प्लीज़। पिताजी ने उसका जेंडर चेक कर लिया और फीमेल पैदा हुई है। तो आते ही आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए बच्चा पैदा होते ही आपने क्या किया है, उसके नाक से मुँह से जाले साफ कर देने हैं। और देखिए बिट्टू ने मुझे एक कट्टा दिया है, कि वो बोरी दी है, वो बोरी में नीचे बिछा दिया है, और बकरी के सामने बच्चा रख दिया। बच्चा उसका बकरी जब तक चाटेगी नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। बकरी के सामने बच्चा रख दीजिए। इसके फ़ायदे क्या होंगे, एक तो उसकी बॉडी के ऊपर जो भी लिक्विड लग गया है, जो भी पदार्थ लग गया है, वो बकरी चाट के साफ कर देगी, उसको सांस लेने में आराम से हो जाएगी। दूसरा, बकरी अपने बच्चे को भूलेगी नहीं, तो बाद में दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, बच्चा पैदा होते ही बकरी के सामने बच्चे को रख दें, उसके कान से, नाक से, मुंह से, आंख से जाले हटा दें, ताकि उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब तक बकरी बच्चा चाट रही है तब तक हम इंतजार करते हैं, मे भी एक बच्चा और भी दे सकती है, मे भी एक ही बच्चा दे। तो चलिए भाई करते हैं थोड़ा इंतजार। एक बच्चे की डिलीवरी हो गई है। एक बच्चे की डिलीवरी होने के बाद बकरी उठकर खड़ी हो गई है, बैठ नहीं रही है, तो मे भी दूसरे बच्चे के लिए जहाँ तो हमें बिठानी पड़ेगी, यहाँ पर बकरी खुद ही कोशिश करिए। देखिए पैरों से अगर ज़मीन खुरद रही है, इसका मतलब वो बैठने की जगह बना रही है, और बकरी अभी पक्का बैठेगी, क्योंकि वो पैरों से ज़मीन को पीछे खिसका रही है। इसका मतलब उसके दूसरा बच्चा जो है वो प्रेस करने की कोशिश कर रही है, बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए भाई बकरी बैठ गई है। अगर बकरी बैठ गई है इस तरह से और थोड़ा जोर लगाने की कोशिश करेगी, तो मे भी वो दूसरा बच्चा भी उसके पेट में है, वो उसको बाहर लाने के लिए, दुनिया में लाने के लिए बेताब है, कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बकरी बच्चा ज़्यादा जोर नहीं, ये देखिए थोड़े से बकरे, उसकी जो वाटर बॉडी जो है, वाटर बैग था वो बाहर आ गया था, सॉरी वाटर बैग बाहर आ गया। तो पिताजी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हेल्प कर दें, ताकि जो दूसरे बच्चे को भी दुनिया में सुरक्षित लाया जा सके। और उसके देखिए दोनों पैर आगे वाले आगे हैं, लेकिन बच्चे का जो सर नहीं आ रहा है। अगर बच्चे का सर नहीं आ रहा है तो थोड़ा उसको जो
बच्चे के खुरडे बाहर आए हैं, पैर बाहर आए हैं, उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करके और बच्चे का सिर भी लाने की कोशिश करिए। और पिताजी वही काम कर रहे हैं कि बच्चे का सिर भी साथ आ जाए, नहीं तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा और गर्दन भी फंस सकती है। और कोशिश कर रहे हैं, देखिए दूसरा पैर भी आ गया, देखिए एक पैर आया था, अभी दूसरा पैर भी आ गया और मे भी गर्दन भी साथ ही आ जाएगी। कोशिश कर रहे हैं पिताजी, देखिए दोनों पैरों को खींच के, और गर्दन उनको महसूस हो गई मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है। हाँ ये देखिए भाई, गर्दन भी बाहर आ गई और ये मुबारकां, बधाइयाँ भाई जी, दूसरा बच्चा भी दुनिया में आ गया और सुरक्षित आ गया। लेकिन बच्चे के आते ही देखिए एक्सपीरियंस बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी से जो जाला लगा हुआ है उसको हटा दीजिए और उठा के बकरी के सामने रख दीजिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और दूसरी एक चीज़ और चेक कीजिए, ये देखिए ये होता है ब्रीडर से, अच्छे ब्रीडर से क्रॉस कराने का रिजल्ट। बकरी एक बच्चा अपने पर लाई है, लेकिन दूसरा बच्चा आप देखिए प्योर ब्रीडर पे गया है, बिल्कुल बर्बरी के अंदर वाइट कलर में गया है, प्योर वाइट में। और पिताजी इसका भी जेंडर चेक करेंगे क्योंकि वाइट है, इसका बनता है लेकिन नहीं करना चाहिए। और मुबारक है भाई, ये भी फीमेल है, देखिए दोनों फीमेल दी है। फर्स्ट टाइम बकरी ने डिलीवरी हुई है, पहली बार ब्याई है और दोनों फीमेल को जन्म दिया है। और ये जो 2 नंबर बच्चा है ये प्योर वाइट है, वाइट कलर के अंदर मेरे ब्रीडर के ऊपर गया है। तो ये होता है एक अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करने का नतीजा। देखिए भाई दूसरे बच्चे के लिए भी एक और बोरी जो है आ गई है, क्योंकि वो पहले वाली बोरी जो है काफ़ी गीली हो गई है, उसमें लिक्विड काफ़ी लग गया है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, बच्चे वैसे भी चहल पहल करने की कोशिश करते हैं, तो एक बोरी उसके आगे और लगा दी है। अब ध्यान में रखने वाली 2-3 बातें जो आपको बताता हूँ मैं आपको। देखिए पहले वाले बच्चे को थोड़ी सर्दी लग रही है, थोड़ा सा कंपकपी आ रही है उसको, वैसे मौसम अभी ठीक ठाक है, गर्मी के टाइप का है, लेकिन फिर भी उसको कंपकपी आ रही है। तो इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा कुछ कपड़ा उठाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि उसको सर्दी से बचाया जा सके। वैसे पहले वाला बच्चा क्या है, देखिए इसको कंपी की सर्दी क्यों लग रही है, वह जो बकरी की जो पानी वाली थैली थी वो काफ़ी समय पहले आ गई थी, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया कम से कम 35-40 मिनट। तो इस दौरान क्या है, बच्चे के नाक के अंदर पानी जा सकता है, उसके फेफड़ों में पानी जा सकता है, जिससे बच्चा बीमार हो सकता है और उसको आते ही नमूनिया हो सकता है। और मे भी इसके साथ भी कुछ ऐसा चांस होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये बच्चा काफ़ी लेट हो गया। जबकि देखिए जो बाद में बच्चा आया है वो काफ़ी एक्टिव है, लेकिन जो पहले वाला बच्चा है वो उतना एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब हमने पहले ही ये ट्राई करना चाहिए था, बकरी को बैठा के कोशिश करनी चाहिए थी कि बच्चे को हम बाहर ले आते, लेकिन नहीं ला पाए। वो एक्सपीरियंस शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ गया, इसलिए मैंने पिताजी को बुलाया था और पिताजी ने बच्चों की डिलीवरी तो बहुत अच्छे से करा दी है। पर मुझे इस बच्चे पे थोड़ा डाउट है कि ये उतना एक्टिव नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं इसके फेफड़ों में पानी ना चला गया हो। लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ऊपर वाले इसकी उम्र लंबी करना और मुझे इसके साथ बहुत समय एक्सपेंड करने का प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मौका देना। बाकी उसके हाथ में सब कुछ, देखते हैं अगर 24 घंटे से ज़्यादा ये अगर रहा तो मे भी फिर तो इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर कुछ हो गया तो छोटे बच्चों का जल्दी ट्रीटमेंट कुछ होता नहीं है, 1-2 सावधानियां हैं वो बरत सकते हैं, वो मैं आपको पक्का बता देता हूँ। तो दोस्तों 1-2 सावधानियाँ ये थी कि एक तो आपने बच्चों को पैदा होते ही बकरी के सामने ही रखना है, बकरी के पास ही रखना है और उसको चाटने देना है। अगर बच्चे के कोई सांस या कुछ में दिक्कत आ रही तो उसका नाक से, आँख से, कान से अच्छे से लिक्विड साफ़ कर देना है। वैसे तो बकरी खुद ही कर देगी, आपको कोई इशू नहीं है। और दूसरा ध्यान रखना है कि देखिए एक छोटे वाला बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बड़े वाला अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, तो आपने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी है। और सबसे बढ़िया तरीका देखिए, आधे घंटे के बाद आपने, आधे घंटे से पहले ही आपने क्या करना है, थोड़ा सा बकरी को गुड़ खिला देना है। अब गुड़ खिलाने के फायदे क्या है कि बकरी जो है उसकी जेर अगर नहीं पड़ी है तो बकरी की जेर गुड़ खाते ही थोड़े समय बाद पड़ जाएगी, जेर गिर जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी। ध्यान रखना जेर नहीं गिरी है तो जेर गिरने तक बकरी के आसपास रहना। कई बार क्या होता है, बकरी जेर गिरने के बाद बकरी जेर खुद खा लेती है। अगर बकरी जेर खा गई तो भाई उसके अंदर जहर बन जाएगा और बकरी थोड़े समय बाद ही मर भी सकती है, ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 काम आपने क्या करना है, देखिए बकरी के बच्चों को थोड़ा सा गुड़ लेना है। बकरी के बच्चे अगर दूध कुछ नहीं चूंगने की कोशिश नहीं कर रहे तो उनके तालुए के ऊपर की साइड थोड़ा सा गुड़ लगा दीजिए। इससे क्या है, बकरी के बच्चे क्या है अपने आपको ना तालुए को हिलाना शुरू कर देंगे और वो दूध चूंगने की कोशिश करेंगे। ये 2 काम आपने पक्का करने हैं। एक तो आपने बकरी को गुड़ खिला देना है तुरंत थोड़ा सा, और दूसरा बकरी के जो बच्चे हैं उनके तालुए के ऊपर आपने थोड़ा सा गुड़ लगा देना है ताकि जो वो फिर दूध पीने की कोशिश जल्दी करने लग जाए। इन दोनों बच्चों ने अभी तक कोशिश नहीं की है दूध पीने की, तो थोड़ा सा गुड़ लगा दिया इनके तालुए के ऊपर ताकि जो ये दूध पीने की कोशिश शुरू कर दें। तो भाइयों डिलीवरी के दौरान यही 2-3 चीज़ें बातें थी जो आपने ध्यान रखनी है, तो ताकि जो बच्चे सुरक्षित पैदा हो सकें। अगर कोई समस्या हो, आपको समझ ना आए तो डॉक्टर की सलाह जरूर
लें, वरना बाद में टाइम ज़्यादा होने पर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मुझसे कुछ रह गया हो या कोई मिस्टेक होगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।